सम्मानित अभिभावक वृंद और आज के इस ये जो हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं, इस कार्यक्रम का जो फोकल पॉइंट रहे हैं हमारे स्नेहिल छात्र। बात आई थी कि ये सामने जो ये कार्ड हम लोग लगाए हुए हैं बैच, उस पर क्या अंकित किया जाए। चूंकि कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसको बयां करने के लिए शब्द वहां छोटा पड़ता है। चूंकि हर एक भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए शब्द शायद नहीं बने हैं, इसलिए शब्द वहां गढ़ने का प्रयास किया। तो हमारे जो ये बच्चे हैं, इनके बैच पर हम उचित समझा स्नेहिल प्राण तत्व लिखना, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बैच पर आशीष पुंज लिखना मैं उचित समझा। भाषा से मेरा बहुत जुड़ाव नहीं है, मैं तो रहा हूं विज्ञान का छात्र, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत अनुभव है, इसमें बच्चों का ही बहुत बड़ा योगदान है। सवाल आता है कि ये जिस तरह अभी स्कूल है, स्कूल की क्या अहमियत है। अगर कोई अभी हमारे एक बच्चा पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में था, डॉक्टर कलाम साहब का अगर बेटा हो तो भला इस भारत भूमि पर या दुनिया में कलाम साहब से ज्यादा समझ बूझ रखने वाले आखिर कौन शिक्षक होंगे जो उनके बच्चों को पढ़ा दें। कभी रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे, मैथिली शरण गुप्त हुआ करते थे, फिर उनके बच्चों को हिंदी पढ़ाने वाले वो कौन से लोग होंगे जिनके पास वो हिंदी पढ़ने के लिए भेजें। बात यही नहीं रुकती, हर व्यक्ति हर विधा में निष्णात नहीं होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में फिर परिस्थितियां भी होती है डे टू डे लाइफ में, जिन परिस्थितियों से इंसान को गुजरना होता है, उन सारी बातों की शिक्षा सिर्फ एक विषय वेत्ता, पिता माता या किसी भी रिश्ते से बंधे हुए लोग हों, वो पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। वैसे तो स्कूले ग्रीक वर्ड है जहां से स्कूल का प्रादुर्भाव हुआ। यह जो टर्म है स्कूल, इसका प्रादुर्भाव ग्रीक भाषा के स्कूले टर्म से हुआ, और वह स्कूले एक ऐसा जगह होता था जहां अवकाश के समय में लोग जाया करते थे, आनंद वहां उनको मिलता था। वहीं से यह शब्द स्कूल आया है। और एक प्रोवर्ब भी याद आ रही है, टैलेंट कम्स टू द मैन इन रिटायरमेंट। यहाँ हमारे गुरुजन लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा बोलने से थोड़ी सी संकुचाहट होती है, लेकिन उन्हीं लोगों से सुनने को का मौका मिला कि इंटेंशनली अगर कुछ इन्वेंट करने की चेष्टा की जाए, किसी चीज को खोजने की चेष्टा की जाए, तो वह कठिन होता है, शायद असंभव होगा। इन्वेंशन जहां कहीं भी हुआ है एक्सीडेंटली हुआ है। कोरोना नहीं आया होता, उसका वैक्सीन नहीं निकलता, किसी ने प्लान नहीं किया कि एक ऐसा बीमारी ले आओ कोरोना और फिर उसका वैक्सीन खोज दो। अनायास रेडियो का आविष्कार हुआ होगा, वो चाहे नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे कि ऐसा कर देंगे और ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। तो अवकाश के समय में ही प्रतिभा निखरती है
और सच में विद्यालय की परिकल्पना भी इसी दृष्टिकोण से हुआ था। यह कहने में गुरेज नहीं है कि आज विद्यालय का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। और कभी कभी यह बात सुन के देख के तो रूह कांपता है। क्या विद्यालय का भी स्वरूप ऐसा होना चाहिए? यह तो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए विद्यालय को। विद्यालय का स्वरूप यहाँ ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बच्चा अगर घर से विद्यालय आ गया, एक सप्ताह अगर विद्यालय में गुजार दिया, तो फिर वो माँ को भी शायद माँ का स्नेह तो अमिट होता है, लेकिन विद्यालय का जब वक्त आएगा तो उसे विद्यालय याद आए और विद्यालय जाने के लिए वह उस पर कोई प्रयास नहीं करना पड़े, वह अनायास ही विद्यालय की ओर बढ़ चले, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को वो याद कर पाए। ऐसा स्वरूप विद्यालय का होना चाहिए।